मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया, सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट पे तो ये स्टैटिस्टिक्स जमा करने का है, बाकी सूबों के पास इस तरीके का अदारा कोई नहीं है। जिस तरह सिंध में इस वक्त ब्यूरो ऑफ सप्लाई एंड प्राइसेस काम कर रहा है, जो मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहा, जैसे पंजाब में मुझे नज़र नहीं आया, KPK में मुझे नज़र नहीं आया। तो ये तो एक बड़ा ज़बरदस्त गिफ्ट है हुकूमत सिंध का एक। बिल्कुल, देखें ये ब्यूरो ऑफ सप्लाई एंड प्राइसेस का इनकाद किया था 1977 में। तो उसमें अलग अलग उसके साथ मार्केट कमेटीज़ हो गई, आपकी बचत बाज़ार का हो गया, कॉन्सेप्ट हो गया, और फिर उसके बाद ब्यूरो अलग अलग डिपार्टमेंट से, पहले इंडस्ट्रीज़, फिर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, फिर वो बंद हुआ था कुछ टाइम के लिए, फिर रिवाइव हुआ है। उसके बाद फिर एग्रीकल्चर का सेपरेट डिपार्टमेंट भी हुआ। करंटली जो ब्यूरो ऑफ सप्लाई एंड प्राइसेस है उसके पास 3 एक्ट्स जो हैं और चौथा एक्टिविटी हमारे पास है। एक तो जैसे आपने स्टार्टिंग वाला बचत बाजार, जितने भी लीगल बचत बाजार यहाँ पे लगते हैं उसको ब्यूरो मॉनिटर करता है। वहाँ पे हमारा से बाकायदा से एक कंप्लेंट सेंटर है, और जितने भी गवर्नमेंट नोटिफाइड प्राइसेस हैं, आपको अगर कहीं और इम्प्लीमेंट ना होते नजर आए, एटलीस्ट बचत बाजारों में आपको वो इम्प्लीमेंट। इसमें कोई खैर दूसरी राय नहीं है कि आपके वहाँ न सिर्फ ऑफिसर्स नज़र आते हैं, बल्कि हकीकतन अगर जाके कोई शिकायत भी करता है तो उस पर इम्प्लीमेंट होता है। अच्छा, एक कोई अंदाजे के मुताबिक कोई अप्रॉक्सीमेटली कितने बचत बाजार होंगे इस वक्त पूरे सिंध में या कराची की अगर हम बात करें, कुछ आइडिया? अगर कराची की स्टैटिस्टिक्स की बात की जाए तो एटलीस्ट जो रजिस्टर्ड हैं वो हमारे पास अराउंड 160 to 180 होंगे। ओके जी, जो कि जहाँ तक मुझे एग्जैक्ट फिगर्स याद नहीं है, बट ऑलमोस्ट हाँ तकरीबन इतना ही है। ठीक है, इतने ही होंगे। तो वो हर वीकली बेसिस पे लगते हैं। और बचत बाजार के अलावा हमारे पास प्राइस कंट्रोल एक्ट है, उसके पास हमारे पास रमज़ान में पास पावर्स आते हैं। तो जैसे मैं पहले अर्ज कर रहा था कि डिस्ट्रिक्ट प्राइस कमेटी जो बनती है तो उसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स पार्ट होते हैं ऑन डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो जैसे डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में मैं पार्ट एंड पार्सल था उसका, फिर हम डेली बेसिस पे हमारी वहाँ कार्रवाई होती थी। हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, सिंध फूड अथॉरिटी, लेबर डिपार्टमेंट, फूड डिपार्टमेंट, ब्यूरो ऑफ सप्लाई एंड प्राइसेस, लोकल पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, वो हमारे साथ चलती थी, एंड वो हम जाके डेली बेसिस पे जो है कार्रवाइयाँ करते थे। उसमें क्या होता था, जब हम फूड क्वालिटी भी चेक कर रहे होते थे, फूड प्राइसेस भी चेक कर रहे होते थे, और उसकी अवेलेबिलिटी जो है कि जी क्या ये चीज़ अवेलेबल है मार्केट में या नहीं है, हालांकि जो नोटिफाइड प्राइस है उस पर अमल दरामद करवाया जा रहा है या नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है जनाब, इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरीके से चूँकि रमज़ान मुबारक के अलावा भी मेरा बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ रहता है इन डिपार्टमेंट से, ख़ासकर BSP से, और इसके अलावा इन्हीं के साथ एक पैरेलल डिपार्टमेंट इंशाल्लाह उससे भी बात करेंगे जो वेट और मेजरमेंट पे काम करता है, क्योंकि मेरे पास ऐसे भी एक सवाल आए हुए हैं, तो मैंने उनको भी इसलिए रोका है कि उनके जो कंसर्न ऑफिसर्स होंगे तो उनसे बात करेंगे। एक कॉल लेते हैं, सुनते हैं क्या कहना चाह रहे हैं जी। कॉल्स असल में काफ़ी सारी आ रही थी, लेकिन चूँकि मैं चाह रहा था कि आपसे बात हो जाए, एक कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद नाजिम दरवेश गुलबार कराची से। जी वालेकुम अस्सलाम जी दरवेश साहब, क्या कहेंगे? शकील भाई, उम्मीद करता हूँ आप भी खैरियत से होंगे और आपके मेहमान गिरान में काबिल इज्जत वो भी खैरियत से होंगे। माशाल्लाह से इनकी काविशें हैं, किसी तारीफ की मोहताज नहीं है। मैंने इनको भी मुख्तलिफ जगहों पे देखा है, मुख्तलिफ जगहों पे इनको विजिट करते हैं और माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से काम करते रहते हैं। मैं इनके को सलाम पेश करूंगा दोनों हाथों से। और मैं तमाम लिस्टनर से गुजारिश ये करूंगा कि देखिए 1299 जो है उस पे कॉल आप लोग जरूर किया करें, जो भी शिकायत हो। मैंने खुद की है और माशाल्लाह से उसका बहुत अच्छा मुझे रेस्पॉन्स मिला है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए ये मेरे लिसनर हैं, ये सुनते हैं और इनको कितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो गई है 1299, यानी क्या बता। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त बात है कि रेडियो पे जो सुना जाता है प्रोग्राम, और फिर सबसे बड़ी बात है कि उसको मेरा लिसनर और दरवेश साहब, तो वाकई मैं कहता हूँ बड़ा दरवेशी किस्म का इनका मिजाज है कि हमेशा पॉजिटिव बात करते हैं। एक कॉल और लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, अस्सलाम वालेकुम सिंध पुलिस। जनाब देख साहब कैसे मिजाज खैरियत से, मेहमान को भी खुशामदीद कहूंगा और सलाम पेश करूंगा। मोहम्मद इरफान बात कर रहा हूँ बल्दिया से। जी इरफान साहब। देख साहब माशाल्लाह काफी एक्टिव हैं ये आपके मेहमान जो आए, और काम होता हुआ नजर भी आ रहा है। जी, जैसे नाजिम भाई ने भी बताया कि उन्होंने भी देखा है और हमने भी देखा है इनको कि अपने हिस्से का काम ये कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम सारी जिम्मेदारी इन पर ना डालें। वो अपने हिस्से का काम कर रहे हैं, हमें भी अपने हिस्से का काम करना चाहिए ना। तो क्योंकि हर गली नुक्कड़ पे दुकान होती है, तो ये हर दुकान तक तो नहीं पहुंच सकते ना। बिल्कुल ऐसे। तो कुछ हमें भी अवेयरनेस होनी चाहिए कि हम भी इनको सपोर्ट करें।
कि अगर वो काम कर रहे हैं ऐसा, और अगर किसी मार्केट का हमें पता है कि यहाँ गलत हो रहा है, किसी किस्म की जो है कंप्लेन है, तो कंप्लेन नंबर है, हम उन पर रास्ता क्यों नहीं करते? जैसे कि आपने देखा काफी बार ये बात की है कि कमीना साहब कहते हैं कि भाई इतना बड़ा शहर है लेकिन कंप्लेन मेरे पास ये गिनती की है। गिनती की भी क्या कहूँ मैं, अगर मुझे हैरानगी होती है कि 3-3.5 करोड़ के लगभग की आबादी है, और अगर कंप्लेन की बात करें तो पूरे दिन में 15-20 से ज्यादा कभी भी 1299 पे कंप्लेन नहीं होती थी। ये बकायदा ऑन द रिकॉर्ड बात बता रहा हूँ मैं आपको। इसमें देखो गलती फिर किसकी हुई आप ये बताएं। चले बस अभी मैं गलतियों पे नहीं जाना चाहता, बस जिनकी गलती है वो खुद महसूस करें। जी सब ये बात है, हमें अपनी जिम्मेदारी भी खुद अंजाम देनी होगी, ये अपनी जिम्मेदारी देंगे। और जरूरी नहीं है, हम गिले शिकवे बहुत करते हैं कि फलाना इदारा काम नहीं कर रहा, फलाना इदारा यूं कर रहा है, फलाना इदारा यूं कर रहा है। हम क्या कर रहे हैं, हम अपने आप को देख लें, अगर हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं तो फिर उसके बाद हम इदारे की बात करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तमाम सुनने वालों को सलाम पेश करूंगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वही बात आ गई कि आप लोगों को जब लोगों ने देखा है बाजारों में इधर तो उधर, तो जब नजर आप आ रहे हैं तो डेफिनेटली लोग आपके बारे में नेगेटिव नहीं सोचते, पॉजिटिव सोचते हैं। तो वो उम्मीद भी करते हैं कि अब उनके साथ पॉजिटिविटी हो। जैसे देखा टमाटर अभी अचानक टमाटर फटने पे आ रहा है, रेट उसके बहुत ऊपर जा रहे हैं, तो कोई स्ट्रेटेजी कुछ हो रही है उसके हवाले से? कुछ शकील साहब, कभी कभार ये होता है कि नेचुरल कॉजेज भी होते हैं। ठीक है। अब अमूमन ये होता है जैसे अगर किसी क्रॉप की प्राइस बढ़ रही है, ओवरऑल बढ़ रही है और कंटिन्यूस ट्रेंडिंग पे, तो उसके पीछे कुछ ऐसे फैक्टर्स भी होते हैं कि जो फॉर एग्जांपल सिंध का क्रॉप खत्म हो गया, कहीं और से आ रहा है। जी जी। या अब जैसे बारिशें हो रही हैं, हाँ, तो बारिशों में ऑब्वियसली टमाटर जो है एक ऐसा कमोडिटी है जो कि कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है, उसकी ज़्यादा लाइफ नहीं है। ठीक है। तो उसको फिर स्टोर करने के लिए प्रॉपर तरीक़ेकार चाहिए होता है। और फिर प्राइस अगर हाइक हो रही है तो कभी कभी नेचुरल फैक्टर्स होते हैं, अगर नेचुरल फैक्टर्स नहीं होते जी। तो फिर जो है हमारे इदारे जो है वो हरकत में आते हैं और हम कोशिश ये करते हैं कि उसको जो है हम कम से कम लेवल पे लेके आए। देखें, जो कमिश्नर साहब की जो प्राइस निकलती है उसमें आपकी मार्केट कमेटी, ब्यूरो सप्लाई प्राइसेस, और इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स की ड्यूटी होती है डेली बेसिस पे आपकी मंडी में, अनाज मंडी में, बिल्कुल पे डेली बेसिस पे ऑक्शन होता है और वो ऑक्शन के रेट्स ले आके प्रिंट किए जाते हैं और वही जो फिर आगे जो है पूरा सर्कुलेट किए जाते हैं सारे कराची सिटी में। जी बिल्कुल ऐसा ही है, उसमें कोई शक नहीं है कि चूंकि ब्यूरो सप्लाई के जो ऑफिसर्स हैं वो पूरी रात जब नीलामी हो रही होती है, और ये मैं विटनेस हूँ और बाकायदा मैंने प्रोग्राम्स भी वहाँ पर किए, इसीलिए इस वक्त हमें फेसबुक पर जो लाइव देख रहे हैं जी, मेल सी वहाँ से मैसेज आया हुआ है जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। और इसके अलावा ये बता रहे हैं कि गंदम 34,000 रुपये फी मन वहाँ पर हो गई है, यानी कि वहाँ पर रेट्स ये दिए हैं। आबिद अमीर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शकील साहब बहुत ही दुरुस्त ज़बरदस्त मेहमान आए हैं जनाब, आपको जनाब बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं माशाल्लाह, और हकीकतन ऐसा ही है जी। और इसके अलावा मेरा सवाल ये है, बचत बाज़ार से जो वसूली की जाती है कैसे मामला तय होते हैं, किसको चलाते हैं, इसकी कोई पर्ची नहीं होती? अगर कोई बचत बाजार में स्टॉल लगाना चाहता है, इसके बारे में कुछ थोड़ा बहुत बता सकते हैं आवाम को? वसूली का तो हमें सच नहीं पता कि उनके क्या मामला है। ये वो मेरे ख्याल में रिसिप्ट होती है, जैसे परचेज करते हैं उसकी बात करना चाह रहे हैं। बिल्कुल, देखें रिसिप्ट का ये है कि रिसिप्ट तो हर बंदे को वहाँ पे देनी है, लाजमी है। अगर कोई उसको परचेजिंग पे रिसिप्ट नहीं दे रहा तो उनको करना क्या है कि वहाँ पे जो कंप्लेंट सेंटर इनकाद किया गया है वहाँ पे जाएं, वहाँ पे हमारे ड्यूटी ऑफिसर्स होंगे और बाकायदा से एक कंप्लेंट बुक हमने मुहैया किया हुआ है, वहाँ जाएं और उसमें अपनी वो जो कंप्लेंट दर्ज करें। ऑन द स्पॉट अगर वो सॉल्व की जाती है तो ऑन द स्पॉट होगी, नहीं तो फिर वो कंप्लेंट जो है रिलेवेंट ऑफिसर को ले आके पेश करते हैं। अगर किसी को वहाँ पे स्टॉल लगाना है तो वो या तो जो ऑर्गेनाइजर है वहाँ पे उनसे कांटेक्ट करें, या फिर हमारे इदारे में एक एप्लीकेशन दे दें कि जी मैं जो है इस बाजार में जो है स्टॉल लगाना चाहता हूँ। अच्छा, वो भी आप लोग फेवर करते हैं? जी बिल्कुल। देखें, हम ये भी मेक श्योर करते हैं कि बाजारों में जो है स्पेशली जो बेवाएं हैं या वो बंदे जो ज्यादा मुस्तहिक हैं उनको स्टॉल लगाया जाए और हम उनको बाकायदा एक अच्छी सी स्पेस भी प्रोवाइड करवाने की कोशिश कर। जबरदस्त। ये तो एक बिल्कुल एक नया मैं समझता हूँ कि मेरे सामने फेस आ रहा है BSP का, कि कम से कम वो लोग जो मुस्तहिक हैं, जो छोटा मोटा कारोबार करना चाहते हैं, उनको भी वहाँ जगह फराहम करने में अपना किरदार अदा करते हैं। इसी तरीके से जी अनीता आरलोदा हैं जी, भाई जी बिल्कुल भाई, वालेकुम सलाम जी। इसके अलावा कॉल्स भी यहाँ पर आ रही हैं, कुछ फेसबुक पे भी हैं, कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहब? शकील साहब जनाब बात कर रहा हूँ।
हाँ सर, ये मौजूद मेहमान सर आपसे मैं सवाल पूछूंगा। जी जरूर पूछे। कि 1983 के पहले, 80-83 से पहले बाकायदा रेडियो पाकिस्तान पे जो है ना सब्जी के रेट, फल के रेट सब कुछ दर्जा अव्वल दर्जा 2 शुरू मतलब